Hello students, good morning all of you. Students, today now I am going to start the topic is cell organelles. बेटा अभी वॉइस क्लियर नहीं हो रही थी, आई थिंक अब क्लियर होगा. तो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, एवरी सेल हैव प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स, स्पेशली यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके पास सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. प्रोकैरियोट्स के पास कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. तो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अधिकतर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं. तो उनको हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में. सेल ऑर्गेनेल्स मतलब एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. तो कोई भी सेल हो या एवरी सेल, जितनी भी सेल्स होती हैं वो अपने अपने इंटरनल जो भी उनके अंदर कंटेंट प्रेजेंट हैं, अपने कंटेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेफ रखने के लिए या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाने के लिए उनको मेम्ब्रेन अराउंड रखती हैं या बांध के रखने का काम करती हैं. ठीक है, तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट दियर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो जो बड़े और कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं, बड़ी लार्ज कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं, वो किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, अपनी केमिकल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए या अपनी केमिकल एक्टिविटीज़ को कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर या फंक्शनल तरीके से परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, अपने सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो अपने कॉम्प्लेक्सेस को या अपने जो भी उनकी कॉम्प्लेक्स सेल हैं उनके अंदर सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को रखती हैं या उनको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में बांध के रखती हैं. टू कीप दीज एक्टिविटीज़ टू डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड यूटिल स्ट्रक्चर विद इन देमसेल्व्स. मतलब ये सेल्स जो हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड जो सेल्स हैं या कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं, ये अपने सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को बांध के रखती हैं, उनके अंदर अपने कंटेंट को रखती हैं ताकि वो अपनी केमिकल एक्टिविटीज़ और अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकें. इट मीन्स सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जिनके थ्रू वो सेल्स अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है. दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्स them from prokaryotic cells. Some of these organelles are visible only within an electron microscope. This is one of the features of eukaryotic cell. यह किसी यूकैरियोटिक सेल्स का एक फीचर है that distinguishes them from prokaryotic cell, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से डिस्टिंक्ट है या अलग है. सम ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर विजिबल ओनली विद इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो कोई भी सेल हो, वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो हम उनको अपने आई के थ्रू नहीं देख सकते, वो इनविजिबल होंगे. अगर हमको उनकी विजिबिलिटी चेक करनी है या उनको देखना है तो हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा. वी हैव टॉक अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन. हमने पहले सेक्शन में न्यूक्लियस को पढ़ा. पहले जो हमने इसके लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया. सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स विल हैव डिस्कस नाउ आर. तो हम कुछ सेल ऑर्गेनेल्स को यहाँ डिस्कस करेंगे. इन सेल ऑर्गेनेल्स में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैं. दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन सेल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. और हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी सेल अगर लाइफ प्रोसेस या लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है तो उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स का होना मस्ट है, ज़रूरी है. सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल्स जो हमारा है 9th स्टैंडर्ड में, वो हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, हम अगेंस्ट आपको बता रहे हैं कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो किसी भी सेल के केमिकल एक्टिविटीज़ को या किसी भी सेल के जो फंक्शन है, सेल अपने सेल ऑर्गेनेल्स के थ्रू ही कोई भी फंक्शन परफॉर्म करती है या कोई भी केमिकल एक्टिविटीज़ करती है. ठीक है, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं क्योंकि सेल क्या करती है, अपने कंटेंट को बांध के रखती है ताकि वो आपस में मिक्सअप ना हो और कोई भी केमिकल ब्लास्ट ना हो. ठीक है, केमिकल जो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है वो कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. उनमें से जो हमारा पहला सेल ऑर्गेनेल्स है वो हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हम इसको ER भी बोलते हैं. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होता है. मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का एक लार्ज नेटवर्क हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. एंड सीड्स,
मतलब सीड और ट्यूब्स का बना हुआ एक नेटवर्क होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स आर राउंड और एबलॉन्ग बैक्स वेसिकल्स। ठीक है, ये हमको देखने में ट्यूब लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर दिखता है जो कि एबलॉन्ग बैग या वेसिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो हूबहू सिमिलर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के। इट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन एक दूसरे के सिमिलर होती हैं स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईआर। ईआर के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रफ और स्मूथ। रफ पार्ट वो पार्ट जिस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिन ट्यूब्स या सीड्स पर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट, और जिस पार्ट पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे उनको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रफ मतलब रफ पार्ट, मतलब जिस पे कुछ प्रेजेंट हो वो क्या है, राइबोसोम, और स्मूथ मतलब जो स्मूथ हो, चिकना हो, जिस पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosome attached to its surface। ठीक है, RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमको रफ दिखता है। अभी हमने जैसा बताया आपको, रफ क्यों दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर माइक्रोस्कोप से हम जब देखेंगे तो हमको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एरिया पर बहुत सारे पार्टिकल्स दिखेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट जैसे पार्टिकल्स दिखेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स, अटैच टू इट्स सरफेस, जो कि इसके सरफेस से अटैच होता है। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन एक्टिव सेल्स, राइबोसोम सभी एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, और ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर की साइट होती है। इट मीन्स राइबोसोम्स जिस भी पार्ट में प्रेजेंट होंगे वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस या वहाँ पे प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाएगा, वहाँ प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो राइबोसोम का फंक्शन हो गया कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। तो इन प्रोटीन्स की नीड जहाँ होगी, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन्स हैं ये उस एरिया में या उस प्लेस पर सेंड किए जाएंगे या भेजे जाएंगे जहाँ भी इसकी नीड हमको होगी, यूजिंग द ER का यूज़ करके। द SER हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 चीज़ें मिली। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं या प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं, इसका मतलब प्रोटीन बनाते हैं, और जिस पार्ट पे ही प्रोटीन की नीड होती है वहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू प्रोटीन्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब RER पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर फैट्स और लिपिड्स का सिंथेसिस हो रहा है, मतलब फैट्स और लिपिड्स बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो कि सेल के फंक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स, ठीक है, जो रफ और स्मूथ पार्ट पर बन रहे हैं, इनका जो काम है वो क्या होता है, बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को बनाना, या सेल मेम्ब्रेन इन्हीं के थ्रू फॉर्म होती है। किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और इस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब सेल मेम्ब्रेन के फॉर्म होने की प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन आर एंजाइम और हार्मोन्स। कुछ और जो प्रोटीन्स या लिपिड्स हैं वो एंजाइम्स या हार्मोन्स के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑल्दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरियस ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। और ये किसी भी सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके पास बहुत सारे ट्यूब्स और सीड्स होते हैं। ठीक है, और ये हमको एक क्लस्टर टाइप दिखता है सेल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें थी हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ लिया। इसके 2 पार्ट थे, रफ और स्मूथ। रफ पार्ट पर प्रोटीन का सिंथेसिस या प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, जो कि जिस पार्ट में हमको प्रोटीन की नीड होगी वहाँ पे ये ट्रांसफ़र होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो स्मूथ पार्ट है वहाँ लिपिड एंड फैट्स का सिंथेसिस या मैन्युफैक्चर हो रहा है, और जिस पार्ट को
फैट्स या लिपिड्स की नीड है वहाँ पे ये ट्रांसफ़र होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। और इन दोनों का काम, इट मीन्स प्रोटीन्स और फैट्स जो बन रहे हैं या लिपिड्स जो बन रहे हैं, इनका मेन फंक्शन होता है कि इन्हीं के थ्रू सेल की सेल मेम्ब्रेन फॉर्म होती है और फिर वो उसी की बनी होती है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ लिया। आई थिंक हमारा एक सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट हो गया। आगे थोड़ा सा और दिया गया है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में क्या है देख लेते हैं। 10 वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन है कि ये मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए एक चैनल का काम करता है। ठीक है, स्पेशली प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस या न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म जो भी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना है वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, स्पेशली प्रोटीन। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है वो ये होता है कि किसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। मतलब ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है किसी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल सेल वर्टिब्रेट्स, ठीक है, SER प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। SER जो होता है मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किसी भी लीवर सेल, किसी भी एनिमल ग्रुप ऑफ एनिमल्स में लीवर सेल के अंदर या वर्टिब्रेट्स के अंदर ये क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफाइंग और प्रोटीन्स या ड्रग्स के फॉर्मेशन के लिए। तो ये चीज़ें थी, हमने आपको बताया थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट।